सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न से। यानी आपको जो कल सेशन हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। क्या है प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के उद्यमी ने मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया है। तो बिहार राज्य के मोतिहारी जिले के राधा कृष्ण सिकारिया के द्वारा दोस्तों बिहार में मोदी स्मृति संग्रहालय का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं आज के सेशन पर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले जानते हैं कि विश्व एथलेटिक्स दिवस इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी इसको कब से मनाया जाता है। तो दोस्तों 1996 ईस्वी से, कब से? 1996 ईस्वी से 7 मई को प्रत्येक साल हम लोग विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व अस्थमा दिवस और BRO स्थापना दिवस। क्या है दोस्तों? विश्व अस्थमा दिवस और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस। अब की बार का ये 66 नंबर का है दोस्तों। ये सब कब मनाया जाता है? तो ये सब भी दोस्तों 7 मई को ही हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 मई को ही हम लोग मनाते हैं। उसके बाद कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये अभी हाल फिलहाल में पढ़े हैं, 3 मई को मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस दोस्तों ये 22 अप्रैल को, कब? 22 अप्रैल को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? कल पढ़ाए थे, आवर पावर आवर प्लानेट। इसकी थीम की अगर बात कर ले हम लोग तो आवर पावर आवर प्लानेट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। बिहार राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो भी बच्चे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन क्या है, रामबाण है दोस्तों। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुँचने के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है, जिसका लक्ष्य है 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाना। इस अभियान में पंचायती राज, सरकारी नौकरियां और स्वयं सहायता समूह में आरक्षण सहित महिला सशक्तिकरण योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी जानकारी किसको दी जाएगी? महिलाओं को दी जाएगी। तो इसकी शुरुआत कब से हो रही है दोस्तों? 18 अप्रैल से। 18 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। बिहार के 38 जिलों में दोस्तों एक साथ ये सारी बातें गूंजेगी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिहार हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा खेलो इंडिया, सॉरी आज का क्वेश्चन शेयर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किए हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के पाटलिपुत्रा खेल परिसर में, कहाँ दोस्तों? पाटलिपुत्र खेल परिसर में दोस्तों इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का क्या किया है? उद्घाटन किए हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगले पेज पर। अगला पेज कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है, यानी लोगो क्या है दोस्तों? तो गज सिंह है। क्या है दोस्तों? गज सिंह। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो गज सिंह है दोस्तों। फिर कह रहा है भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में बिहार का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार का पूरे भारत में दोस्तों 11 नंबर पर है, यानी 11वें नंबर पर है दोस्तों। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के कितने जिलों में होगा? तो ये दोस्तों बिहार के 5 जिलों में होगा। कौन कौन जिला है? तो पटना है, गया है, भागलपुर, नालंदा और मुजफ्फरपुर। इन 5 जिलों में दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का क्या होने वाला है, आयोजन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में
भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने, किसने? भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM का सफल लड़ाकू फायरिंग किया है। दोस्तों MIGM को आधुनिक स्टील जहाज़ों और पनडुब्बियों के खिलाफ नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह माइन समुद्री जहाज़ों से दोस्तों ध्वनिक, चुंबकीय और दबाव प्रभाव का पता लगाने के लिए कई सेंसर इसमें क्या है, लगे हुए हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। तो भूख कर रहा है कि संस्कृत शिक्षा समझौता किस देश के बीच में हुआ है? संस्कृत शिक्षा समझौता किस देश के बीच में हुआ है? तो ये भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में दोस्तों संस्कृत शिक्षा समझौता हुआ है। एक वाहन एक फास्टैग NHAI के द्वारा दिया गया था। समलैंगिक विवाह विधेयक किस देश ने पेश किया है? तो ये थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह विधेयक पेश किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में NFDC के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के प्रबंधक निदेशक के रूप में प्रकाश मखदूम को, किसे दोस्तों? श्री प्रकाश मखदूम को नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारतीय सूचना सेवा के 1999 बैच के अधिकारी मखदूम ने भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के निदेशक सहित प्रमुख पदों पर क्या किए हैं, कार्य किए हैं। ये जो तस्वीर दिख रहा है दोस्तों ये प्रकाश मखदूम का है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। कुछ नियुक्तियां से संबंधित ही प्रश्न है। सेमीकंडक्टर मिशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है? सेमीकंडक्टर मिशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को किसे नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा को। उसके बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार विनोद कुमार गुंजियाल। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख आलोक जोशी को, किसे? आलोक जोशी को UPSC के सदस्य के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो अनुराधा प्रसाद। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि किस राज्य सरकार द्वारा 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया गया है? तो दोस्तों तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन ने घोषणा की है कि 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया जाए, जिससे व्यापारिक समुदाय को सम्मान मिलेगा। यह निर्णय व्यापार के क्षेत्र की मांगों के बाद लिया गया है और यह द्रविड़ मॉडल सरकार के व्यापार के लिए समर्थन का अनुपूर्व है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट में। अब तमिलनाडु राज्य में दोस्तों हर एक साल 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि संविधान में लोकसभा का उल्लेख किस बात पर है दोस्तों? तो अनुच्छेद 51 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद की बात कर ले तो अनुच्छेद 51 में है। उसके बाद लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को। कब हुई थी? 13 मई 1952 ईस्वी को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव उसके बाद कह रहा है दोस्तों संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 74(1) में है। अनुच्छेद 74(1) में है। फिर कह रहा है लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 85 में। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों
कि किस हवाई अड्डे ने डिजिटल प्रथम हवाई परिचालन नियंत्रण केंद्र का अनावरण किया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के हवाई अड्डा ने, किसने? महाराष्ट्र के मुंबई स्थित हवाई अड्डा ने प्रथम डिजिटल प्रथम हवाई परिचालन को क्या नियंत्रण केंद्र का शुभारंभ किया है। अडानी समूह के स्वामित्व वाले मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने उन्नत अवसंरचना और प्रौद्योगिकी के साथ एक पुनर्निर्मित हवाई अड्डे संचालन नियंत्रण केंद्र का क्या किया है? उद्घाटन किया है। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना यह किस राज्य ने शुरू किया था? तो महाराष्ट्र ने। फिर कह रहा है आशा भोसले की जीवनी पर स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। गवाह सुरक्षा योजना दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा के द्वारा शुरू किया गया था गवाह सुरक्षा योजना। लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश राज्य ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि सीबीआई ने किस ऑपरेशन द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क पर शिकंजा कसा? तो ऑपरेशन हॉक, किसके द्वारा? ऑपरेशन हॉक के द्वारा अभी सीबीआई ने ऑनलाइन जो बाल यौन शोषण होता है दोस्तों उस पर क्या किया है? शिकंजा कसा है। अब आइए अगले पेज पर आते हैं। अगला पेज देखते हैं, कुछ ऑपरेशन से संबंधित है दोस्तों। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट क्या है? ऑपरेशन बॉम्बे बकेट दोस्तों, ये दोस्तों उत्तराखंड के जंगलों में जब आग लगा था उसके द्वारा यह चलाया गया था। उत्तराखंड के जंगलों में लगे आग पर काबू पाने के लिए, उसके बाद कह रहा है ऑपरेशन कामधेनु। क्या दोस्तों? ऑपरेशन कामधेनु। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों तस्करी को रोकने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में तस्करी रोकने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए फिर कह रहा है ऑपरेशन इंद्रावती। क्या है दोस्तों? ऑपरेशन इंद्रावती तो डोमिनिकन गणराज्य से गणराज्य हैती से भारतीयों को वापस लाना, भारतीयों को वापस लाना। फिर कह रहा है दोस्तों ऑपरेशन संकल्प। क्या है? ऑपरेशन संकल्प ऑपरेशन संकल्प किससे है दोस्तों? तो भारतीय नौसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा। फिर कह रहा है दोस्तों ऑपरेशन सद्भावना तो भारतीय सेना के द्वारा दोस्तों सिक्किम में, भारतीय सिक्किम में दोस्तों, सिक्किम में जो आपदाग्रस्त इलाके में फंसे थे दोस्तों, पिछले बार बाढ़ आया था तो उसमें ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। तो ये दोस्तों ये कुछ ऑपरेशन है दोस्तों। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट उत्तराखंड के जंगलों में लगे आग पर काबू पाने के लिए, ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में तस्करी को रोकने के लिए, ऑपरेशन इंद्रावती डोमिनिकन गणराज्य हैती से भारतीयों को वापस लाने के लिए, ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना के द्वारा इसको शुरू किया गया था दोस्तों।
उसके बाद ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा इसको विकसित किया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि 2025 में विश्व बैंक सम्मेलन में भूमि प्रशासन पर चर्चा का नेतृत्व कौन सा देश करेगा। तो श्री विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में भारत 2025 में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन के स्वामित्व योजना और ग्राम मंच का क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपना देश भारत हो जाएगा दोस्तों। तो अगले पेज की तरफ आते हैं। अगला पेज कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची स्थल पर स्थित वेधशाला किस देश में है। तो ये भारत में है। कहाँ, किस देश में दोस्तों, भारत में है। उसके बाद भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना था, तो मुंबई में। मुंबई में लाल मिर्च का पैदावार सबसे अधिक किस राज्य में होता है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में। लाल मिर्च आपसे पूछे दोस्तों तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाल मिर्च का पैदावार होता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि भारत ने किस बांध से पाकिस्तान को जल का प्रवाह रोक दिया है। तो दोस्तों बगलिहार बांध। कौन है दोस्तों, बगलिहार बांध। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार बांध से जल बहाव को क्या कर दिया है, रोक दिया है। भारत झेलम नदी पर किशनगंगा बांध पर भी इसी प्रकार के उपाय करने की योजना बना रहा है। जम्मू संभाग के रामबन जिले में बगलिहार और उत्तरी कश्मीर के किशनगंगा नामक पनबिजली बांध भारत को जल छोड़ने के समय को विनियमित करने की क्षमता क्या करता है, प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बलिहार बांध। इसके पहले सिंधु नदी पर जो बांध है दोस्तों उसको भी भारत सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पौधे का प्रजनन अंग होता है। पौधे का जो प्रजनन अंग होता है दोस्तों वो फूल होता है। पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। और फलों का अध्ययन क्या दोस्तों, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी। फूले के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जल में विलय विटामिन कौन कौन से विटामिन जल में विलय हो जाते हैं, तो विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है, तो ए, डी, ई, के। कौन कौन सा विटामिन दोस्तों, ए, डी, ई और के। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो दोस्तों जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश अपना देश भारत बना है। कौन बना है दोस्तों, भारत बना है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR संस्थानों द्वारा विकसित पहले 2 जीनोम संपादित चावल की किस्मों को क्या किया है, लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आज का सवाल कि हाल ही में किसने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों। पिछले क्लास का जो रिवीजन है, यानी पिछले क्लास जो हुआ था दोस्तों उसका फटाफट 6 तारीख वाला का रिवीजन करा देते हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है, तो 3 मई को मनाते हैं हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं के परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, तो बिहार दोस्तों किया है। उसके बाद हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो नॉर्वे शीर्ष पर है दोस्तों। इसमें भारत का स्थान 151 नंबर पर है। उसके बाद कह रहा हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है, तो दोस्तों ये तेलंगाना हो जाएगा। यहाँ तेलंगाना मारिएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ये नहीं होगा, बिहार नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहे सचेत ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में कहाँ 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ प्रदान किया गया है, तो भुवनेश्वर में दोस्तों। उसके बाद हाल ही में कहाँ 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो महाराष्ट्र में किया गया है।
योग महोत्सव 2025 का आयोजन ये भी महाराष्ट्र में। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो नर्मदेश्वर तिवारी बने हैं। उसके बाद हाल ही में किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अनुराधा प्रसाद ने संभाला है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी को। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जारी किया है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने लकुंडी स्मारक को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन है? तो चीन है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने कहा पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली। हाल ही में एंथनी एल्बानीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों ये रहा आपको पिछले वीडियो में जो आपका क्लास हुआ था दोस्तों, उसका ये रिवीजन था फटाफट अंदाज में। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।